जोकियाही पुल बकरी के समीप कुछ राहगीर देखते हैं कि एक युवती का शव सड़क के किनारे गिरा हुआ है। उसके सिर के चारों ओर ढेर सा खून गिरा हुआ है। पास में ही एक युवक गोद में 4 साल का बच्चे लेकर विलाप कर रहा है। वह सिर पटक पटक कर रो रहा है। कुछ राहगीर शव के पास पहुंचते हैं, तब स्वतः ही विलाप कर रहा युवक बताता है कि यह मेरी पत्नी मोनिका रानी है। बदमाशों ने मोबाइल लूट के दौरान मेरी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके हाथ से इसका मोबाइल भी लूट लिया है। यह कहकर वह सिर पटक पटक कर विलाप करने लगता है। पुलिस को इसकी खबर दी जाती है। बकरी पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब पिता और पुत्र भी पुलिस को यही बताते हैं कि मोबाइल लूटकर बदमाशों ने मोनिका रानी की हत्या कर दी है। युवती की उम्र करीब 35 साल होती है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर बकरी थाना पहुंचती है। पुलिस दोबारा प्रशांत से पूछती है। प्रशांत वही पुरानी बात दोहराता है और पुलिस को बताता है कि मोबाइल लूटकर बदमाशों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस जब उसके 4 साल के मासूम बेटे से पूछती है तो मासूम बेटा भी बताता है कि बदमाशों ने मोबाइल लूटकर मेरी मां की हत्या कर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस को लगता है कि एक मोबाइल लूटने के दौरान लुटेरे हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिता और 4 साल के मासूम के बयान के बाद पुलिस मान लेती है कि लुटेरों ने लूट के लिए मोनिका रानी की हत्या की है। प्रशांत बलिया थाना क्षेत्र के बड़बिग्गी का निवासी है। वहीं उसकी पत्नी मोनिका रानी बलिया थाना के भगतपुर की रहने वाली है। कुछ देर के बाद मोनिका रानी के मां और अन्य परिजन बकरी थाना पर पहुंचते हैं। मोनिका रानी की मां एवं अन्य परिजन स्पष्ट रूप से पुलिस वाले को बताते हैं कि उसकी मोनिका रानी की हत्या प्रशांत कुमार एवं उसके अन्य परिजनों ने ही साजिश रचकर की है। यह झूठ बोल रहा है। पुलिस को मोनिका रानी के परिजनों पर भी के बयान पर भी विश्वास नहीं होता है। इसी बीच एक पुलिस अफसर लूटे गए मोबाइल पर कॉल करता है। पुलिस जब मोनिका रानी के लूटे गए मोबाइल पर कॉल करती है तो देखती है कि मोबाइल की घंटी पास से ही आ रही है। पुलिस जब इधर उधर देखती है तो पाती है कि मोनिका रानी के शव के पास से ही घंटी की आवाज़ आ रही है। पुलिस को अब सारा माजरा समझ में आ जाता है। पुलिस यह तरीके से प्रशांत से पूछती है तो प्रशांत मान लेता है कि उसने ही साजिश रचकर अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। वह पुलिस को बताता है कि उसका भाई का खगड़िया जिला में अस्पताल है जिसमें वह कंपाउंडिंग करता है, साथ ही अस्पताल के देखभाल का भी काम करता है। उसी अस्पताल में उसके गांव की एक विवाहित नर्स रहती है जिससे उसका प्रेम हो गया है और वह उससे शादी करना चाहता है। जब इसकी भनक उसकी पत्नी मोनिका रानी को लगी कि उसका पति दूसरी महिला के चक्कर में पड़ गया है तो वह अक्सर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी बीच प्रशांत उक्त महिला से शादी करने के लिए तत्पर हो जाता है और अपने राह में रोड़ा बन रही अपनी पत्नी मोनिका रानी की हत्या की साजिश रच देता है। इसके लिए उसने अपने परिचित सुनील कुमार पोद्दार के माध्यम से खगड़िया जिला के शूटर साहेब चौधरी उर्फ बैद्यनाथ चौधरी से संपर्क साधता है। बैद्यनाथ चौधरी को 1.5 लाख रुपया वह देता है और कहता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दो। योजना बनाई जाती है। प्रशांत इसी योजना के तहत अपनी पत्नी को बुलेट बाइक पर बैठाकर अपने 4 साल के बेटे को लेकर यह कहकर चलता है कि आज हरिगिरी धाम जो गढ़पुरा में शिव मंदिर है और अपने इलाके में काफ़ी चर्चित है, दर्शन के लिए जाना है। चलो, वह निकलता है बाइक से। सुबह सुबह इसलिए वो निकलता है, एक तो इस रास्ते में लोगों का आवागमन कम है और सुबह में लोग बहुत ही कम चलते हैं। इसी वजह से वह सुबह का समय चुनता है। साथ ही वह साहेब चौधरी उर्फ बैद्यनाथ चौधरी एवं अन्य शूटरों को स्पष्ट रूप से बता देता है कि वह ब्लू जीन्स और
जीन्स का कलर समेत जैकेट का कलर भी बता देता है, कितना बजे निकलेगा यह भी बता देता है। और इतना कहने के बाद वह निकल जाता है। शूटर उसका पीछा करते हैं। शूटर को अंदाज होता है और कि प्रशांत किस ढंग का कपड़ा पहने हुए है। बेहिचक सुनसान रास्ता पाते ही सिर में गोली मारकर मोना रानी की हत्या कर दी जाती है और बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस को अब सारा मसला समझ में आ गया। पुलिस प्रशांत को गिरफ्तार कर लेती है। 24 घंटे के अंदर पुलिस हत्याकांड में शामिल साहिल चौधरी और बैद्यनाथ चौधरी, वेद प्रकाश और रुपेश को गिरफ्तार कर लेती है। अभी मामला कोर्ट में ट्रायल में है। हत्याकांड में शामिल कथित हत्यारों को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है, लेकिन पति प्रशांत कुमार को बेल देने से हाईकोर्ट इनकार कर देती है। मामला ट्रायल में है। प्रशांत कुमार जेल में है। सबसे इस मामले का दुखद पहलू यह है कि मोनिका रानी ने अपने पति प्रशांत कुमार से प्रेम विवाह किया था और फिर दूसरी महिला के प्रेम में आकर ही प्रशांत ने अपनी पत्नी मोना रानी की हत्या की साजिश रची और हत्या करवा दिया। 17 फरवरी साल 2023 की सुबह मोनिका रानी की हत्या हुई थी। तब से ही उसका पति प्रशांत कुमार जेल में है।